खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। ये सेकंड पार्ट समझ लीजिएगा जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। छोटा हो या बड़ा हो सच, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, जो कंटेंट्स मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें एक आता है जादू टोने टोटके वोटके। ये सब चीज़ें भी बड़ी चलती हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, बट लेटर ऑन कहीं कहीं पर मैंने उसको मानना शुरू किया, लेकिन मेरा उस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भी आपके ऊपर तभी काम करेंगे जब आप कमज़ोर होंगे। जब आप भीतर से परमात्मा की शक्ति से जुड़े होते हैं तो ये तंत्र फंत्र भी सारे साइड में हो जाते हैं। इस वीडियो को मैंने दोबारा से क्यों किया, ये जो कमरा है, इस कमरे में कम से कम 7-8 साल तक टोटकों वाली चीज़ें चली हैं, क्योंकि ये कमरा पहले खाली होता था। और वो सारे टोटके कौन करता था? मेरी जेठानी और मेरी सास। सबको जानते हुए कि इन सबके जीवन में अंदर तक इतनी सेवाएं मेरे माध्यम से हुई हैं। पूरे खानदान में कोई ऐसा लड़का या पुरुष नहीं निकला जिसमें पौरुष और जो ये कह पाए सच कि भाभी हम आपके साथ हैं, या छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है। और ना ही कोई ऐसी स्त्री निकली, क्योंकि सब अब शादीशुदा हो गए हैं, चाहे उनको नंदे बोल लें, कज़न नंदे बोल लें, उन सबको सब कुछ पता है। ओपनली जो भी कुछ होता है आप समझ जाइए, उन सब के बारे में सबको पता है। तो ये दोबारा वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ कि आप इस उम्मीद में मत रहो कि पूरी बिरादरी में, पूरी रिश्तेदारी में, पड़ोस में, हमारे आसपास जो गंद मचा हुआ है ना, पड़ोस में धोबी, मोची, सब्जी वाले, ये सब लोग जो आसपास थूकते भी हैं, रहते भी हैं, खाना भी खाते हैं, यूरिन पास भी करते हैं, वो सब के सब मेरी जेठानी और जेठ की सेवा में लगे रह सकते हैं, और लगे रहते हैं। 5 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए, क्योंकि हमारे पापा के शरीर को शांत हुए और वो 6 साल हो गए। पापा यानी कि मेरे फादर इन लॉ, जिनका मैंने अक्सर जिक्र किया है कि अगर वो होते तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे घर की चौखट भी पार कर जाए। लेकिन ऐसा मुझे अविश्वास हो गया सच में कि हर कोई उनकी डेथ से खुश है, क्योंकि सब अपनी अपनी औकात में है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस कमरे का जिक्र क्यों किया कि सबको सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप टोने टोटके करके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, यानी कि वो हमेशा से मैं रही हूँ, या कहीं ना कहीं बच्चे भी रहे हैं, उसके भी एविडेंसेस हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कि जिनको डर लगता है टोटके, जादू टोने और पता नहीं मारण क्रिया, वशीकरण, खून लगाना कपड़ों में, कपड़े काटना, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है। आप मेरे पीछे वीडियोस में देखना, मैं बिल्कुल उसमें मेरे बाल नहीं है सिर पे, वो किस्सा भी मैं बताऊंगी। तो ये जो चीज़ें चलती हैं ना, बड़े से बड़े तांत्रिकों की, जो नकारात्मक रूप से करते हैं, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये कंटेंट भी था मेरा एक वीडियो में, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति पीड़ा में होता है ना, तो या तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, मेरी वो स्थिति है नहीं, या वो बिल्कुल और ऊपर आ जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बता रही हूँ कि तंत्र पंत्र टोटके वोटकों से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में 2000 से झेल रही हूँ, और अब चल रहा है 2026, और इस कमरे में तो नॉन स्टॉप हुए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो मेरे बच्चों ने भी देखी हैं, पर कैसे मैं उनको समेट करके बैठ जाती थी, और सिर्फ एक ही शक्ति का विश्वास कि वो शक्ति अगर एक से बढ़कर एक कल्प्रिट को खाना दे सकती है, उसको जिंदा रख सकती है, तो क्या वो अपने सही सच्चे पुरुषार्थी कर्मठ व्यक्ति को नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी। तो मैं एक बार फिर से इसी वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि जिनको इन चीज़ों से डर लगता है ना, या जिनको इस चीज़ का विश्वास है कि तंत्र मंत्र से उनकी मनचाही चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो यही चल रहा था, मेरी जेठानी और मेरी सास का यही हाल होता था कि बेटा काबू में रहे, देवर काबू में रहे, पोता काबू में रहे, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। यहाँ तक कि मारने तक के हर तरह के प्रयास हो चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन मैं अभी भी जीवंत हूँ। तो परमात्मा की शक्ति है आपको संभालने के लिए, क्योंकि इस पे कई लोग बात करते हैं, टोटके वोटकों में घबराहट होती है, डर लगता है। मैं आपको जो इंसिडेंट्स बताऊंगी ना, तो आपको ये लगेगा कि इतना कुछ सामने
बिल्कुल। और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मेरी जेठानी और मेरी सास कर रही होती थी और ना जाने अचानक से मैं कैसे पहुंच जाती थी। खाना पूछने जा रही हूँ या चाय पूछने जा रही हूँ, क्योंकि काम तो एक ही बहू कर रही है शुरू से। इन बातों को पहले मैं करती नहीं थी कि छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन छोटी छोटी बातों से आपको पता चल जाता है कि परिवार में चल क्या रहा है, और ख़ास तौर पे आपके पति या किसी पति की पत्नी का रुझान किस तरफ है। और जब व्यक्ति की आंखों की शर्म मर जाती है तो फिर वहाँ समझाने से कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है। तो इस कमरे में भी परमात्मा की शक्ति से सबसे पहले यहीं की सफाई शुरू की थी। खून के निशान, कपड़ों का कटा होना, मेरे तो कपड़े बहुत कटे हुए होते थे, कभी चप्पल गायब हो जाती थी, कभी 2-3 घर में पंडित आ जाते थे, कोई तांत्रिक आ जाते थे, उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया जाता था, फिर वो कोई उपाय मेरे को ही बैठा के करने लग जाते थे। फिर इसी तरह की चीज़ें 1-2 बार मेरी नंद ने भी मेरे सामने की, और मैं यही सोचूं कि ये सब क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति को रास्ते से हटाने के लिए सब लोग लग गए हैं बिल्कुल, और वो व्यक्ति यानी कि मैं अभी तक हट नहीं रही हूँ, अभी तक हट नहीं रही हूँ। तो ये हरकतें हर वो व्यक्ति करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मैंने गलत शब्द बोला, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, जो असुरक्षित होता है, जिसका अपनी इच्छाओं पे, काम वासनाओं पे नियंत्रण नहीं होता, या जिनको छीनने की, चोरी करके खाने की आदत होती है, और ऐसे हर परिवार में, हर रिश्तेदार में आपको दिख जाएंगे। तो समय रहते उनसे आपको एक बैरियर खींचने की आवश्यकता है, जिस बैरियर को मुझे खींचने में बहुत वक्त लग गया, सिर्फ एक सोच करके कि शायद ही बदल जाएंगे, शायद इन्हें किसी की अच्छाई समझ में आ जाएगी, शायद इनका जो बेटा मर गया था, जबकि मैं कहती हूँ शरीर शांत होना, वो भी कम जिद्दी नहीं था। मैंने तो उसके भी जूते चप्पल झेले हैं। सोचो, अपने भतीजे के भी जूते चप्पल झेले हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा ही है। तो यहाँ पर मैं गलत थी। उस व्यक्ति की डेथ की जर्नी और उसके बाद से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, वो मैं एक वीडियो में अब ज़रूर शेयर करूँगी, जो मेरी विषय वस्तु का एक हिस्सा था। लेकिन जिनका गया, ना उसकी माँ को कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसके पिता को कोई फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये शब्द बड़े डिसेंट हैं, गंदे शब्दों का मैं प्रयोग करना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मेरी जेठानी का एक पेट डायलॉग है कि मैं कलिंजरे की कंजर हूँ, मेरा तो मूत भी ना डरे, मेरा तो ये भी ना डरे, मैं तो ये कर दूँ, मैं तो इसका ये कर दूँ, मैं उसका वो कर दूँ। जितने गंदे से गंदा शब्द और जितनी गंदी से गंदी बॉडी लैंग्वेज और जितने गंदे से गंदे टोन आप सोच सकते हो, वो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे ही सामने मेरे पति से वो बड़ी इनफॉर्मली बात करती हैं, और सारे बिरादरी वाले क्या बोलते हैं, आपस में दोनों का बहुत अच्छा प्यार है, देवर भाभी है ना, कोई बात नहीं। और यही आज पुलिस वाले ने बोला कि मैडम हमें सब पता चल जाता है, आप चिंता मत करो, अब शांति से अपने घर में जैसे अभी तक रह रहे हो ना, आप रहो, ये गंदगी से बाज नहीं आएंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है कि किसी भी तरीके से गंदगी के साथ समझौता नहीं करना। जादू टोने टोटकों से आपको डर लगता है तो उस डर को बिल्कुल हटा दो, कि कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो परम सत्ता है आपके साथ, जो आपके भीतर ही है, और हमारा वेदांत यही कहता है। नमस्कार, सावन चल रहे हैं, जय हो शिव शंभु, ओम आदि पर शिव शक्ति ओम। सब आप ही के हैं, और ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये बार बार इनको चेता रही हैं, मौका दे रही हैं कि सुधर जाओ, अननेसेसरली किसी एक व्यक्ति को परेशान मत करो। पाप का घड़ा भर चुका है, और इसकी भरपाई हर हाल में इस प्रकृति में करनी ही होती है, मृत्यु से पहले। ये कर्म का नियम है और ये कर्म का सिद्धांत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी उन्हीं विषय वस्तु को फिर से कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरा ये सब बातें करना
मूल उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का स्तर यहाँ है। इन छिछोर पंक्तियों में, ये टुच्ची सी बातों में, ये मेरे जीवन का ना तो सिद्धांत है और ना ही इससे मेरा कुछ लेना देना। लेकिन ये मेरे ऊपर आ रही हैं चीज़ें, तो उसके चलते मैं अपने अनुभव से सामने वाले के साथ साझा कर रही हूँ कि कोई भी स्त्री चाहे किसी भी उम्र की हो, मैं तो खुद 45 प्लस हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। अड़े रहो, और ज़्यादा तो स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर लिया करो, और नहीं तो जो जर्नलिस्ट घूमते हैं उनको याद कर लिया करो। लेकिन ऐसे टुच्चे लोगों के साथ कभी भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में कोई क्यों ना हो। और एक बात, इसको कर्म प्राणी करके इग्नोर नहीं करना। जो गलती हम कर जाते हैं, जो मुझसे भी हुई 17-18 साल तक, वहाँ गीता का 18वां अध्याय खुलता है, जहाँ कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन ये सारे मरे पड़े हैं, युद्ध की अगर आवश्यकता नहीं होती तो कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान नहीं आता। सारी कौरवों के साथ बहुत बड़े बड़े सिद्धस्थ लोग खड़े थे, लेकिन कृष्ण किसके साथ थे? सत्य के साथ, धर्म के साथ। यहाँ मैं द्वैत को मान पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये पूर्ण विश्वास है, किंचित मात्र भी शंका नहीं है कि यहाँ सत्य नहीं है या यहाँ पे धर्म नहीं है। यहाँ तो सेवा भी रही है, तभी तो किसी के बच्चे को एम्बुलेंस में बिठा करके लेकर आई थी, जिसके बाद ज़िंदगी भर यही सुनना पड़ा कि ये मेरे बेटे को खा गई, जबकि मेरे पति भी मेरे साथ थे। तो यानी कि मैं चाची बेटे को खा गई, लेकिन चाचा बेटे को नहीं खा के गया। चाचा के साथ बॉन्डिंग सबकी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि चाचा सारे काम करता है, बिना कहे भी सब समझता है, बिना कहे भी सब समझता है। तो चाचा की भतीजी भी उसी की शय पर हर तरह से डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। ये सब भी मैं इसलिए बोल पाई क्योंकि ये लिटिगेशन में लिखा है। तो कृपया करके जो भी इस वीडियो तक पहुंच रहा है, शेयर करें। और यदि ऐसी कोई लड़ाई आप अपने घर में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये घर घर की कहानियां हैं, तो अपने सत्य के साथ, अपनी शुद्धता के साथ, अपनी पवित्रता के साथ और अपने एकांत और अकेले और परमात्मा के विश्वास के साथ अडिग खड़े रहें, अडिग खड़े रहें। और ऐसी त्रिया चरित्र औरतों को उनके सामने हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस के साथ दिखाएं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। वो परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। चाहो तो अभी गंदगी हटा दो, लेकिन तुम्हें गंद पसंद है, इससे तुम्हारे आसपास भी लोग गंद वाले ही इकट्ठे हैं। और ये बात तो आगे तक चलती जाएगी। इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। आपको क्या पसंद है? सुअर को विष्ठा ही पसंद आती है। नमस्कार।